मैं डॉक्टर मोहम्मद शेब आरिफ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिसिन हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक। आइए आज मैं आपको एक दिलचस्प केस दिखाना चाहता हूँ। ये एक 30 वर्षीय मिस्टर आज़म पेशेंट हैं हमारे, जो कि हमारे पास आए थे करीबन 3 महीने पहले, जिनको दिक्कत थी दोनों कूलों में। दोनों कूले जो थे इनके सूख गए थे। तो जब ये हमारे पास आए थे तो इनको चलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो हमने इनका सिंपल सा एक एक्सरे करवाया कूले का। तो हमको उसमें पता चला कि इनको एक विचित्र बीमारी है जिसका नाम होता है एवियन, जिसका मतलब होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, जिसको हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि जिसमें जो कूल्हे का जो जोड़ होता है वो सूख जाता है। तो इनके दोनों कूल्हे खराब हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी पे भी असर पड़ रहा था। तो हमने इनको फिर सुझाव दिया कि सबसे बेहतर इसका इलाज, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और चौथे पौधान पे था गठिया के, तो हमने उसको बदलना सही समझा और हमने पेशेंट को काउंसिल किया। तो पेशेंट ने हमारी बात को समझा और वो कूल्हा प्रत्यारोपण के लिए तैयार भी हो गए। तो हमने इनके दोनों कूल्हों को बदल दिया है, जिसके लिए हमने आयुष्मान भारत का सहारा लिया। और आज ये पेशेंट करीबन टाँके कटने के 2 हफ्ते के बाद हमारे पास आए हैं और मैंने सोचा कि आज मैं आपसे इनका परिचय करवाता हूँ। ठीक है मिस्टर आज़म, आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? सर पहले तो ये जो दिक्कत है मुझे पिछले 3 साल से, तो उठने बैठने चलने में दिक्कत होती थी। फिर आपका जो एक दोस्त है जिनके थ्रू आपका जो कांटेक्ट नंबर मिला, फिर हमने यहाँ हॉस्पिटल आए, मेडिसिन हॉस्पिटल आए। फिर उनका भी मैंने कूल्हे का प्रत्यारोपण किया था। जी सर, हमें पहले मालूम नहीं था। हम कई डॉक्टर के पास गए तो जो वहाँ से कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। कुछ लोगों ने बोला कि दवाई से सही हो जाएगा, फिर दवाइयों से 2 साल से ज़्यादा दवाइयाँ खाई तो कुछ असर नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना कि ये जो बीमारी होती है कूल्हा सूखने की, ये करीबन 4 पौधान में होती है। तो इनको पहले सलाह दी गई थी कि आप दवाइयाँ खाइए, तो इन्होंने 3 साल खूब अच्छे से दवाइयाँ खाई। उन दवाइयों की वजह से ये हुआ कि वो कूल्हा और जल्दी, जो कि अगर 8-10 साल चलना था, वो 2 ही 3 साल के अंदर पूरी तरह से सूख गया। मतलब कि पूरी तरह से गठिया हो गई थी उस जोड़ में, जिसकी वजह से ये उखड़ू बैठने और पालती मारने में, कुर्सी भी बैठने में भी असमर्थ थे। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, आपसे बात हुई तो एक्सरे कराया। उसके बाद आपने बोला कि बेटा दोनों कूल्हे खराब हो चुके हैं और इसको चेंज करा लो। तो उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद सर मुझे बहुत आराम है। पहले जितनी दर्द होती थी उठने बैठने में, उससे बहुत आराम है। चलने में भी जो प्रॉब्लम होती थी, जो बैलेंस नहीं बनता, सीधे चल नहीं पाते थे, इसे लगता था पैर छोटा बड़ा है, वो बराबर हो गया। अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इनके दोनों पैर बराबर हैं। अभी फिलहाल के लिए इनके 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो अभी ये रिहैब पीरियड में है। तो रिहैब में अभी हमने इनको वॉकर ही दिया हुआ है चलने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी मसल स्ट्रेंथ अभी आई नहीं है। तो अभी हम इनको धीरे धीरे फिजियोथेरेपी कराएंगे और अब इनको हम आज से वॉकिंग स्टिक से चलवाएंगे और उसके बाद हफ्ता 10 दिन में वॉकिंग स्टिक भी हटवा देंगे और फिर ये हमारी तरह नॉर्मल चल सकेंगे और अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मैं आपको इनकी सिस्टर हैं अंजुम जी, उनसे भी आपकी बात करवाना चाह रहा था कि उन्होंने क्या क्या परिस्थितियां सही हैं इस बच्चे को इलाज कराने के दौरान, क्योंकि यही हैं जो अपने भाई को मेरे पास लेके आई थी, मेडिसिन हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक। जी मेरा नाम अंजुम है, मैं आजम की सिस्टर हूँ। आजम को लेके मैं तकरीबन 1 साल से भटक रही हूँ और तमाम बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है, आलमबाग में मेडिसिन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, बहुत ही जगह दिखाया और फिजियोथेरेपिस्ट भी लिए। 1 साल से मैं प्रॉपर ही इसका इलाज करा रही हूँ, जिससे थक के चूर हो चुके थे हम लोग। तकरीबन नहीं पता कितना पैसा हम लोगों ने बहा दिया, लेकिन हर डॉक्टर का ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी ने ये सलाह नहीं थी कि इसे फौरन ही ऑपरेशन कराएं और ताकि इसको बचाया जा सके। काफ़ी बढ़ते बढ़ते इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई, सोना उठना बैठना, हम लोग बहुत ही दिक्कत में। लेकिन सडनली किसी से पता चला हमको कि डॉक्टर शोएब के बारे में, फ़ौरन हम लोग यहाँ पर आए और सर से मिले। इन्होंने सही राय दिया, सही मशवरा दिया और तुरंत ही हम लोगों ने ऑपरेशन कराया मेरे भाई का। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये खुद से चलते हैं, बैठते हैं। अभी थोड़ी तकलीफ है क्योंकि अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं में, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। और थैंक यू डॉक्टर शोएब। तो जैसे हमने जाना कि इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी में दोनों कूल्हे सूख जाते हैं, तो मरीज़ को सबसे पहली बात तो अगर सही राय मिल जाए सही समय पे कि ये कौन सी पौधान पे पहुंच गया और इसके अंदर उस समय, क्योंकि हर पौधान का अलग ट्रीटमेंट होता है, तो उस पौधान पे अगर वो ट्रीटमेंट मरीज़ को दिया जाए तो मरीज़ बहुत जल्दी वापस बैक टू लाइफ, नॉर्मल लाइफ आ सकता है, जैसे कि आज़म के केस में।
एवियन का बहुत सी जगह पे हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जो एवियन है वो कि हमारा हिप जॉइंट का है। तो एवियन को हम हिंदी में ये भी बोलते हैं कि ये कूल्हे का सूख जाना, जो कि मरीजों की भाषा में होता है। जो एवियन होता है वो मोस्टली एवियन हिप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एवियन हिप जो होता है वो उसके अंदर मोस्टली गठिया हो जाती है। तो ये जो गठिया है, ये गठिया टोटल 4 स्टेजेस में डिफाइन है हमारी किताबों में, जिसके अंदर पहली 2 स्टेजेस जो होती हैं वो समान होती है, जिसमें मरीज को दर्द महसूस होता है और मरीज उखड़ू बैठने में या पालती मारने में धीरे धीरे असमर्थ होने लगता है। और बाकी के जो तीसरी और चौथी पौधान होती है उसके अंदर मरीज का पैर धीरे धीरे छोटा होने लगता है और मरीज को गठिया पूरी तरह से, मतलब कि उसका जो जोड़ है पूरी तरह से खराब होने लगता है। तो इन चारों स्टेजेस का ट्रीटमेंट जो है ना वो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जैसे कि अगर पहले पौधान में अगर मरीज हमारे पास बहुत जल्दी आ जाता है और अगर उसको स्टेज 1 एवियन या स्टेज 1 गठिया या स्टेज 1 कूल्हे का सूखना MRI में पता चलता है, तो उसके अंदर हम सिंपल उसको कुछ दवाइयाँ जो कि हफ्ते में या फिर महीने में या साल में खाई जाती हैं वो चलाते हैं, और कुछ चीज़ों को उसको मना कर दिया जाता है। हैवी वेट जैसे कि नहीं लेना है, स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना है, शराब का इस्तेमाल नहीं करना है, स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, या स्विमिंग या डीप में जब स्विमिंग वगैरह करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। बाकी अगर हम दूसरे या तीसरे पौधान की बात करें तो अक्सर दूसरे पौधान में भी हम लोग एक तरीके का ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम तार से उसमें मल्टीपल छेद कर देते हैं उस गुल्ले में, ताकि उसके अंदर वापस से जीवन आ सके या उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाई जा सके, जिसको हम लोग कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं अपनी मेडिकल की भाषा में। तीसरे और चौथे पौधान में जबकि गठिया बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है और पैर छोटा होने लगता है और मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, मरीज लंगड़ाने लगता है, उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और किसी भी दवाई से नहीं बैठता है, तो उस स्टेज में हम कूल्हे का प्रत्यारोपण करते हैं। जो कूल्हे का प्रत्यारोपण होता है, जैसे कि मैंने आपको एक एक्सरे दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैंने एक 30 वर्षीय बालक था जिसके दोनों कूल्हे खराब हो गए थे और मैंने एक ही सिटिंग में दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण किया, जो कि मेरी एनेस्थीसिया टीम ने मुझे अलाउ किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 2 घंटे का मुझे विंडो पीरियड दिया और मैं दोनों कूल्हे एक ही बार में चेंज करने में समर्थ। तो मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपको उखड़ू बैठने में दिक्कत हो रही है या पालती मारने में दिक्कत हो रही है या सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है और आप में थोड़ा सा लंगड़ापन आ रहा है, तो आप तुरंत ही अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, किसी भी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, या फिर हमारे मेडिसिन हॉस्पिटल आप किसी भी वक्त 24/7 आ सकते हैं। और सबसे पहले तो हम आपका एक्सरे करा के और MRI कराने, अगर एक्सरे में लगता है तो MRI करा के हम इस बीमारी को जान सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे इस हॉस्पिटल में हमारे पास अलग अलग TPA और आयुष्मान की सुविधा है, जिसके जरिए आप अपना इलाज बखूबी हमारे पास करवा सकते हैं। हमारे पास रहने की सुविधा भी है, ICU भी है और हमारे पास अपनी फार्मेसी और ब्लड बैंक भी है, जिसके लिए आपको किसी और अस्पताल में या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।